जब भी कभी आसमान में कोई उड़ती चीज दिखी तो एलियन और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की कॉन्स्पिरेसी थियरीज की चर्चा तेज हो जाती है। कहा जाता है कि यूएसए में इसके लिए अलग डिपार्टमेंट भी है और यूएसए के पास एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां हैं जो कि दुनिया के सामने नहीं रखा जाता। इसी बीच बीते दिनों यूएस कांग्रेस ने इस मामले पर सुनवाई की। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन को लेकर 3 गवाहों के बयान सुने। अमेरिका में होने वाली यह सुनवाई हाउस कमेटी ने की। इस दौरान सेना से जुड़े पूर्व अधिकारियों और खुफिया समुदाय के कर्मचारियों की गवाही हुई जो यूएफओ और एलियन से सामना होने का दावा करते हैं। 26 जुलाई को अमेरिकी नौसेना के 2 पूर्व एविएटर्स रियान ग्रेव्स और डेविड फ्रेवर ने गवाही दी। उन्होंने अपने काम के दौरान कई अजीबोगरीब एयरक्राफ्ट से सामना होने का दावा किया। सुनवाई में डेविड ग्रुश को भी बुलाया गया। उनको लेकर कहा जाता है कि ग्रुश को सीक्रेट प्रोग्राम्स के बारे में काफी जानकारी है और उन्होंने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले थे। पूर्व खुफिया अधिकारी के मुताबिक सरकार के कब्जे में कई यूएफओ और गैर इंसानी शरीर है। वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने आरोप लगाया था कि सरकार ने यूएपी देखे जाने के मामले से जुड़े अपने रिसर्च को छिपाया है। अमेरिकन यूएपी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। ग्रुश ने यह भी दावा किया कि सरकार के पास यूएपी ही नहीं बल्कि इन विमानों से कथित तौर पर बरामद जीवों यानी एलियन के बायोलॉजिक्स भी है। हालांकि पेंटागन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। एक बयान में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट स्पोक्सवुमन सू गॉफ ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा ऑल डोमेन एनॉमली रिजोल्यूशन ऑफिस यानी कि आरओ डिफेंस डिपार्टमेंट का एक लौता ऑफिस है जो यूएपीएस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार है, जो उसके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि यूएपी ऐसी किसी एलियन जैसे अस्तित्व से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान एलियंस के बारे में कोई नया खुलासा नहीं हुआ, लेकिन गवाहों के चौंकाने वाले आरोप थे और एक सामान्य धारणा थी कि अमेरिकी सरकार में कहीं ना कहीं एक कवर अप मौजूद है। साथ ही संदेह भी था कि इसका लिटिल ग्रीन मैन से कोई लेना देना है। ग्रुश, जिन्होंने यूएपी के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी के साथ 2023 तक काम किया है, उन्होंने इस सुनवाई में कहा इन दावों के चलते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। सीक्रेट गवर्नमेंट यूएफओ प्रोग्राम से उनका एक्सेस हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वो ऐसे लोगों को जानते थे जिन्हें यूएफओ की जानकारी सेफ रखने के लिए नुकसान भी पहुंचाया गया है। ग्रुश ने दक्षिण कैरोलिना के प्रतिनिधि नैन्सी मेस को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ से शव बरामद किए हैं जो एलियंस के हैं। सांसदों ने ज्यादा जानने के लिए ग्रुश और दूसरे अधिकारियों से बंद कमरे में बात करने की इच्छा भी जताई। सुनवाई में दूसरे गवाह डेविड फ्रेवर, जो कि पूर्व नौसेना कमांडर है, उन्होंने 2004 की घटना को याद किया जब एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान उन्होंने आसमान में एक अजीबोगरीब चीज देखी थी। सुनवाई के दौरान पूछा गया कि यूएपी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। इस पर फ्रेवर ने 2004 में देखी गई घटना का जिक्र करते हुए कहा, जिस तकनीक का हमने सामना किया है ये हमारे पास मौजूद किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर थी। वही तीसरे गवाह रियान ग्रेव्स, जो रिटायर्ड नेवी पायलट है और साथ ही यूएपी नॉन प्रॉफिट संस्था अमेरिकन फॉर सेफ एरोस्पेस के संस्थापक है। उनके मुताबिक उन्होंने कम से कम कुछ सालों में हर दिन अटलांटिक कोस्ट पर यूएपी को देखा है। हालांकि सुनवाई के दौरान ग्रुश के दावों से हर कोई वाकिफ नहीं था क्योंकि उनके बयान कई बार अलग अलग भी रहे। उन्होंने कई चीजों पर पब्लिकली सब कुछ कहने से मना किया। जून में उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि सरकार के पास फुटबॉल के आकार जैसा बड़ा एलियन क्राफ्ट है। वे एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सरकार के पास घंटी जैसे आकार वाला एलियन क्राफ्ट मौजूद है जो कि 1933 में बेनिटो मुसोलिनी सरकार ने नॉर्दर्न इटली से बरामद किया था। जून में उनके दावों के बाद ही हाउस ओवरसाइट कमेटी ने इस मामले में सुनवाई शुरू की थी। ग्रुश के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार ने गैर इंसानी बायोलॉजिक्स बरामद किए थे, लेकिन ग्रुश ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद कोई एलियन के शरीर और एयरक्राफ्ट को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि उनके दावे कुछ हाई लेवल क्लासिफाइड ऑफिसर्स के साथ बातचीत पर आधारित है।
ट्रांसपेरेंसी को लेकर ज्यूरिस्ट और पेंटागन के बीच टकराव बढ़ गया है। सुनवाई के दौरान ज्यूरिस्ट ने कहा कि सदन में 15 महीने में दूसरी बार चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार कुछ छिपा रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई उजागर करने के लिए हम अड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार इस मामले पर टाल मटोल और गोपनीयता क्यों बरत रही है। उन्होंने इसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की मांग भी की। टिम बर्चेट और एना लूना दोनों रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो यूएफओ में जांच कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रुश के दावों के प्रति वो सीरियस भी दिखे। अमेरिका के टेनेसी से रिपब्लिकन प्रतिनिधि टिम बर्चेट ने अंत में कहा, यह सरकारी पारदर्शिता का मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सुनवाई का लक्ष्य छोटे हरे आदमी जैसे दिखने वाले एलियन या एलियन शिप को खोजना नहीं है, हम सिर्फ तथ्यों तक जाना चाह रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पेंटागन ने भी कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि 366 नए मामलों में 195 घटनाओं पर क्लियरेंस मिल गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 26 मामलों के बारे में कहा था कि वो ड्रोन थे। 163 मामलों को गुब्बारे या उसकी तरह कोई चीज बताया था, तो वहीं 6 मामलों को पक्षी या प्लास्टिक थैलियां बताया था। पेंटागन की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 171 मामलों की पहचान नहीं की जा सकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक और पूर्व एजेंट जॉन रामिरेज ने हाल ही में एलियंस को लेकर चौंकाने वाला दावा किया था। CIA के पूर्व एजेंट का कहना था कि एक रेप्टाइल की तरह दिखने वाले एलियंस से उनका सामना हो चुका है। एजेंट का कहना था कि एलियंस इंसानों के बीच ही भेष बदलकर रह रहे हैं। अमेरिका पर काफी लंबे समय से एलियंस की जानकारी को छिपाने का आरोप लगता आ रहा है। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 में एलियन को छिपा कर रखा है और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अमेरिका के नवादा में स्थित एरिया 51 में किसी के भी जाने पर बैन है। फिलहाल इस सुनवाई पर पेंटागन की तरफ से जवाब तो आ गया है, लेकिन सुनवाई के बाद इतना कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में एलियंस और यूएफओ को लेकर बहस तेज जरूर होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।